अगर पतलू पसंद है तो पिस्तौल लेके मुझे गोली मार दो। अच्छा, यार पसंद है आपको? और मेरी और आपकी पसंद नापसंद में इख्तलाफ हो सकता है। मैंने सुबह उठ के पतलू को फोन किया था, उसका फोन जो है ना मैंने आज तक नहीं देखा बंद होता है, कभी नहीं मैंने नोट किया। हमेशा मैंने जब भी उसको वीडियो या लिंक वगैरह भेजा ना, विद इन नो टाइम गुड 2 आ जाते थे। इसका मतलब वो ऑनलाइन होता था। लेकिन बाज़ औक़ात पता क्या होता था कि अगर फ़ोन उसका अगर बंद भी हुआ ना 10 या 15 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है ना डबल गुड हो जाता था। पतलू जो है वो अपनी बड़ी इजी लाइफ गुजार रहा था, वो भी बेचारा काबू आ गया। काशिफ ज़मीर जो है ये तो बेचारा, मुझे बेचारा सर, और बेचारा इसलिए कि मैं उसको बेचारा ही समझता हूं। क्यों सर बेचारा, इंटरनेशनल फ्रॉड है, लेकिन आप बेचारा कह रहे हैं। मैं बताता हूँ जो वीडियोस मैंने अब देखी है ना, असल में मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है। वो वहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है जो उसको ले गया है, या वो FIA ने वहां से उसको पकड़ा है, इमिग्रेशन ने पकड़ा है, किन्होंने पकड़ा है, अभी तो ये बातें पता नहीं ना लग रही। तो ये बातें कबल वक्त होंगी, लेकिन ये है कि वो फेस करेगा। और रजब जो है वो चवल है। देखो मेरी बात सुनो, फिर चुप यार, जो मुझे महसूस होता है, पतलू ने आपको कहा होगा कि जोसेफ हाथ थोड़ा रखो यार, ये तो आपको कहा होगा। मेरे साथ इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं, ये मुझे पता है दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब मैं कल परसों वीडियो देख रहा हूँ, संजय दत्त से बातें कर रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, बड़ा खुश था वो, संजय दत्त से मेरी बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, टिकटॉक पर लीडर के नाम से मशहूर मिस्टर पतलू, जिनको दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके पीछे क्या महरुकात हैं, क्यों गिरफ्तार किया और इसकी क्या वजह है, सबसे पहले ये वीडियो देखें आप। लेकिन आप लोगों ने ऐसी ऐसी ज़ात की उनकी गंदी वीडियोस बनाई जो कि अगर मैं होता, मेरी बहन होती, तो मुझे वो मिल जाता किसने वीडियो बनाई है तो मैं दस्ता फिर की होता। ठीक है, इतना गंदा आप लोगों ने काम किया, इतना गंदा काम किया यार। एटलीस्ट आके ये तो देख लो किसी की बहन बेटी है, तुम मुंडियां नूं जुड़दे हो, बंदियां नूं जुड़दे हो, कोई गल नहीं। खैर मर्द दी लत्त भार चुक लैंदी है, जुड़ो, वो थानू जुड़न कोई टेंशन नहीं, खैर है, ठीक है। लेकिन किसी की बहन बेटी को इतना गंदा किया आपने, इतना गंदा किया आपने, ठीक है। वो आपने AI वीडियोस बनाई कि मुझे वो चाहिए, मुझे हबशी चाहिए, तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अब फंस कौन गया? पतलू। आप लोग तो घर बैठे हुए, नीचे मैसेज कर रहे हैं, पतलू किधर, पतलू किधर, पतलू किधर, पतलू। जाओ ना दुबई थाने जाओ, ज़रा जाके कहो जी मैं वीडियो बनाई सी, पतलू बाहर करो तो मनु अंदर करो, तुसी फैन जे ना, जाओ छड़ा के ले आओ भरा मेरा। नहीं, आपने वीडियो देखी, इसमें रजब भट्ट क्या फरमा रहे हैं, और हमारे साथ इसमें मौजूद है शाहिद चौधरी साहब। इनसे पूछेंगे कि पतलू को आखिर किसने फंसाया और दुबई पर क्यों गिरफ्तार किया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मिस्टर पतलू जो टिकटॉक पर लीडर के नाम से भी मशहूर हैं, उनको दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके पीछे क्या महरुकात है? हमने वीडियो भी चले रजब भट्ट के जो कह रहे हैं किस वजह से गिरफ्तार किया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? उसने जो है ना मिस्टर पतलू ने, यानी इसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उसने जो है ना, या उसकी टीम ने जो है ना, कोई ये जो होती है AI जनरेटेड जो नई एप्लीकेशन आई है, जिसके ज़रिए लोगों की आप उनको ट्रोलिंग करते हो, लोगों की आप गलत वीडियो बनाकर जो है ना अपलोड करते हो, इस तरह का कोई एलिगेशन उसके ऊपर है। उसमें जो है ना पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने तफ्तीश करने के लिए जो है ना उसको, यानी कि मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया, और उसको वो साथ ले गए हैं। ले जाकर वो तफ्तीश करेंगे, साइबर क्राइम एक्ट की ये दफ़ा है, और उसके तहत वो देखेंगे कि इसमें इसकी किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है, क्या इसने किसी को इस तरह किया है, यानी फेक टेक्नोलॉजी के जरिए किसी को जलील रुसवा करने की कोशिश की है। अगर वो साबित होता तो ज़ाहिर है फिर केस बन जाएगा, वरना वो छोड़ देंगे। सर, जो वीडियो में रजब भट्ट कह रहा है कि किसी की माँ बहने की गंदी वीडियो AI जनरेटेड कर और ग्रुपों में ये फैला दी गई, सेंड कर दी गई, और क्या ये बंदा जिसने पतलू के खिलाफ एप्लीकेशन दी है, ये दुबई के रहायशी है या पाकिस्तानी है? ये बात जो है ना अभी मंजर पे नहीं आई, और मैंने सुबह उठ के पतलू को फोन किया था, उसका फोन जो है ना मैंने आज तक नहीं देखा बंद होता है, कभी नहीं मैंने नोट किया। हमेशा मैंने जब भी उसको वीडियो या लिंक वगैरह भेजा ना, विद इन नो टाइम गुड 2 आ जाते थे। इसका मतलब वो ऑनलाइन होता था। लेकिन बाज़ औक़ात पता क्या होता था कि अगर फोन उसका अगर बंद भी हुआ ना 10 या 15 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है ना डबल गुड हो जाता था। आपको कॉल या मैसेज आ जाता था? हाँ, आ जाता था, राब्ता हो जाता था, या वो चेक कर लेता था कि भाई क्या भेजा मुझे। लेकिन आज जो है ना सुबह से लेकर अभी तक उसका फ़ोन बंद था। मैंने उसके भाई काशिफ को फ़ोन किया, उससे मेरी बात हुई, उसने कहा जी इनका कोई एडिटर था, उसने जो है ना यही जो टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं, या AI जनरेटेड जो टेक्नोलॉजी है, इसके ज़रिए जो है ना इसके एडिटर ने किसी को अब्यूजिंग की थी, किसी के ऊपर, किसी को गंदा किया था,
हरासा करने की कोशिश की थी उस, यानी कि जो वहाँ की जो यूएई की पुलिस है उनको ये डाउट था कि उसमें ये जो है इन्वॉल्व है। अब उसको ले गए, साथ ले जाकर तफ्तीश करेंगे, पता लग जाएगा सारा। तो सर आपने किसी से रब्ता किया या आपके ज़राए क्या कहते हैं कि क्या इसने किसको फंसाया है, एडिटर्स को गिरफ्तार नहीं किया और जो मेन पतलू है उसको गिरफ्तार कर लिया? ये आप क्या समझते हैं, कोई मुखालफत के तौर पे इसको गिरफ्तार करवाया गया है? क्योंकि आई मेड जो लॉन्च होने जा रही थी कतर में, दोहा में, इन्होंने सबने वहां पे इकट्ठा होना था। रजब बट उसके सारे दोस्त इस टाइम कतर दोहा में मौजूद हैं। ये वहां पर मेड एप्लीकेशन लॉन्च होनी थी, उसके बाद ये दुबई से दोहा आना था, इसने उस वहीं पे उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या हो सकता है? कोई मुखालफत हो सकती है? वो जो है ना, देखो मेरी बात सुनो, अंसर जो है ना, अंसर जट, वो अनपढ़ आदमी है। उसके बारे में तो अगर आप कह रहे हैं कि वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा था, मैं तो इस बात को मानूंगा ही नहीं। सही है। उसको ना कुछ इंग्लिश का पता है ना उर्दू का पता है, बिल्कुल वो 5-6 जमातें पढ़ा हुआ है और वो ना पढ़ो जैसा है। अब ये जो है ना, ये टेक्नोलॉजी, ये आप मेरे जैसे बंदे की समझ में नहीं आई। मुझे अभी तक नहीं पता ये टेक्नोलॉजी क्या आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि वो इसमें इनोसेंट होगा। अगर किसी ने कुछ किया भी होगा तो इसको इस्तेमाल किया होगा या इसके अकाउंट को इस्तेमाल कर लिया होगा, चूंकि ये वायरल तो है ना, हर बंदे को पता है कि इसकी वीडियो आती है, लोग देखते हैं। शायद इसके जो है ना अकाउंट के ऊपर किसी ने अपलोड कर दी हो, लेकिन अब अगर आप अपलोड की होगी तो इसने उसको डिलीट क्यों नहीं किया? ऐसा ही है। ये तो जिम्मेदारी इसकी बनती थी। और बहुत सारे ग्रुपों में ये सेंड भी हुई हैं। हो सकता है कि वो ग्रुपों में, जिस वीडियो की तफ्तीश हो रही है, ग्रुपों में सेंड होने के बाद इन्होंने डिलीट कर दी हो, लेकिन जिन ग्रुपों में अपलोड होगी दोबारा डाउनलोड करने के बाद वहां से तो डिलीट नहीं होगी। आपके समझते हैं कि ये प्री प्लानिंग के तौर पे फंसाया गया है कि एडिटर जो ये बताया जा रहा है कि पतलू के एडिटर हैं जो इन्हें से रखे हुए, जाहिर बात है इनका एक बड़ा सेटअप है और एडिटर के बगैर तो ये काम करते भी नहीं है। क्या एडिटर ने ये सारी चीजें किसी को सेंड की हैं? ये पतलू के कहने पे ये सारी आई जनरेटर बनाकर जिसके उसकी लगती थी उसकी माँ बहन की तस्वीरें अपलोड कर दी? ये ना, मैं वादा करता हूँ आपके साथ कि मैं को नेक्स्ट प्रोग्राम में सारी हकीकत जो है बताऊंगा। अभी तो वो देखे, पता ही नहीं है कि वो वहां पे कौन सा डिपार्टमेंट है जो उसको ले गया है, या वो FIA ने वहां से उसको पकड़ा है, इमिग्रेशन ने पकड़ा है, किन्होंने पकड़ा है, अभी तो ये बात ही पता नहीं ना लग रही। तो ये बातें कबल वक्त होंगी, लेकिन ये है कि वो फेस करेगा, वो लड़का फेस करेगा। मुझे पता है कि वो इस तरह का है ही नहीं। अगर वो किसी भी किस्म की बात में उसको यानी कि इंटेरोगेट भी कर लेते हैं ना, वो निकलेगा इनोसेंट। ये मेरी बात सर, आप क्या समझते हैं कि पहले रजब बट पाकिस्तान का मशहूर यूट्यूबर, उस पर कंट्रोवर्सी आई, फिर काशिफ ज़मीर टिकटॉकर, उसको पकड़ लिया गया, अब टिकटॉकर लीडर पतलू, क्या इसके बाद कोई और मशहूर टिकटॉकर यूट्यूबर कोई जद में तो नहीं आने वाला? ये इत्तेफाक है। अच्छा, आप इत्तेफाक समझेंगे इसको? मैं इत्तेफाक कहूंगा, क्योंकि सारे अलग अलग जगह पे पकड़े गए ना, और एक ही केस के रिलेटेड नहीं पकड़े गए। किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, मुख्तलिफ नौयत का। बस ये इसको महज इत्तेफाक कह सकते हैं। अब इनमें देखना ये है कि इनमें कौन गुनाहगार होता है और कौन बेगुनाह है। और जो अब देखना रजब आगे निकलता जा रहा है, उसको पता है मेरे लिए पिछले रास्ते बंद हैं। हाँ, इस टाइम दोहा में है। पतलू जो है वो अपनी बड़ी इजी लाइफ गुजार रहा था, वो भी बेचारा काबू आ गया। काशिफ ज़मीर जो है ये तो बेचारा, मुझे बेचारा सर, बेचारा इसलिए कि मैं उसको बेचारा ही समझता हूं। क्यों सर बेचारा? इंटरनेशनल फ्रॉडी है, लेकिन आप बेचारा कह रहे हैं। मैं बताता हूँ, जो वीडियोस मैंने अब देखी है ना, हसन भाई, मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है कि मैं इसको बेचारा कहता रहा, मैं उसको डिफेंड करता रहा। और बड़ा अजीबोगरीब उस बंदे के निकले मामला ना, मैं ईमान से मुझे शर्म आती है इस टिकटॉक एप्लीकेशन के मुतल्लिक़ ना बात करते हुए, मुझे अजीब सा लगता है। सर, ये लाइव जो लोग बैठते हैं टिकटॉक में, पतलू भी लाइव बैठता है और आपका बड़ा अच्छा दोस्त भी है और आपके अच्छे मरासिम भी है उसके साथ, ये आप कहेंगे? नहीं, मरासिम तो वो होते हैं ना, अब किसी को मिले हो। मुझे वैसे वो पसंद है यार, जैसे सोशल मीडिया में दूसरे लोगों को देखता हूँ, मेरी कभी ना कभी मेरी नजर से उसकी पोस्ट गुजर जाती है, कभी मैं लाइव भी उसको बैठे देख लेता हूँ, तो वो यानी एंटरटेनमेंट करवाता है यार। आप समझते हैं कि वो मेरे पिंड का इसलिए आपको पसंद है? मेरे पिंड का नहीं, मेरे शहर का है, सियालकोट हमारा। सियालकोट, अच्छा, वो आप उसके पिंड के नहीं है? नहीं, हमारा गाँव वो नहीं है, लेकिन उसका सारा गाँव उसका आशिक है। वो उसने अपने गाँव को जो है, समझ ले, अपने गांव का, अपने पिंड का वो सुल्तान बरौना ही है। उसने अपने गांव के लिए जो कुछ कर दिया मुझे को माइका लाल करके दिखाया। तो उसका सर वो तो एक अच्छी बात है उसने की है, लेकिन जो तस्वीरें निकालना, किसी की माँ बहन की AI जनरेटेड नंगी तस्वीरें अपलोड कर देना, ग्रुप्स में डाल देना, ये कहाँ की इंसानियत है यार? उस बंदे को इतनी सेंस नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इस बात को ना कि वो उसने ग्रुपों में डाल दी, उसने अपलोड कर दी। ये सारा एडिटर्स का तो पता होगा ना, कौन है। हो सकता है उन्होंने अपने जाती सोर्स का कह के कि जी हमने किसी बंदे से किड निकाल ली है,
तो ये आपके अकाउंट में अपलोड कर रहे हैं, ये भी हो सकता है पॉसिबल। क्योंकि लाइव पे बैठकर बड़ी ही गंदी गंदी बातें और बड़ा ही एक दूसरे के साथ लगती है। अगर आप लाइव बैठे ना तो इनकी लाइव अगर चैट देखें, गुफ्तगू सुने, तो मैं नहीं समझ आती कि इतनी बदमाशियां, इतनी कंट्रोवर्सियां, इतनी आपस में लागतबाजी कि यहां तक चले जाएं कि माए बहनों की एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर वो ग्रुपों में सेंड करें। नहीं, वो नहीं करने वाला यार, मैं नहीं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा। आप देख लीजिएगा, जो बात कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको देख लीजिएगा, इसके बाद भी आप रिजल्ट देख लीजिएगा, इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ये इस तरह की नहीं है, इस तरह का करैक्टर का नहीं है, क्योंकि इसके गाँव के मैं दर्जनों अफराद को जानता हूँ जो मेरे साथ राब्ते में, वो सारे यही कहते हैं यार एक नंबर आदमी है। अच्छा, रजब बट लगा था फोन पर, यार मेरे पे भी तो कलेशनकोफ और शेर के बच्चा केस में पकड़ा गया था, क्या शख्सी जमानत में मैं भी बाहर आ गया था? वो कहता है वो शख्सी जमानत में बाहर नहीं आ सकता, उसको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान है, वो दुबई है। वो दुबई है। ये इतने लैक ऑफ एजुकेशन है इनकी, पढ़े लिखे है नहीं है, समझ इनको है नहीं कि पाकिस्तान का कानून और दुबई के कानून में जमीन आसमान का फर्क है। दुबई में भी है, मेरे एक दो दोस्तों के साथ वहां पे केस हुआ है, उनको लोग अपनी जाती शख्सियत पे ले गए हैं सर। है वहाँ? हाँ, दुबई में ऐसा हो जाता है। अहमद डार साहब जो है वो एक दो बंदों ने वहां पे बदतमीजी की है, अरब बैठा था एक बंदा, तो अहमद डार साहब उसको साथ ले गए थे शख्सी जमानत पे। अच्छा, तो बाद में जब उसे वायलेशन किया, उन्होंने पहले अहमद डार साहब को पूछा था, उन्होंने कहा भाई आओ जरा अरब बैठ कितने गए ले आओ, तो वो वहां पे कुछ और कानून है, लेकिन वहां पे बड़ा जो अगर किसी की गारंटी में भी कोई जाएगा ना तो वो बंदा बीच में इन्वॉल्व होगा। लेकिन वहां पे जो है ना, अब बेशक सही कह रहे हैं, पाकिस्तान दुबई में बड़ा फर्क है, लेकिन वहां पे मेरिट पे होगा, जो मेरिट पे होता है सर। वहां पे तो बादशाहों के बच्चे नहीं बचे इसी तरह कानून के हाथों, इसी तरह। तो ये लोग क्या ये भी पाकिस्तानी समझे हैं कि ऐसे जो मर्जी कर ली, यदि छुट जाएंगे वो दो ही जो मर्जी कर ले? उसका अपना बयान है, और वो रजब कौन सा इतना बड़ा, वो भी बच्चा ही है, तो वो बस दे देते हैं स्टेटमेंट, इनके जहन में ये बात होती है पता नहीं। अब मैं कल परसों वीडियो देख रहा हूँ, संजय दत्त से बातें कर रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, बड़ा खुश था वो, संजय दत्त से मेरी बात हो रही है। तो ये यहाँ मुझे पता नहीं किस किस की कॉलें आती हैं, आप यकीन कीजिए ऐसी ऐसी सेलिब्रिटीज मुझे कॉल कर देते हैं बाद औक़ात कि मैं हैरान हो जाता हूँ। वो मेरे अक्सर ना फेसबुक अकाउंट पे आती हैं कॉल्स ना, तो मैं अगर लोगों को ऐसा दिखाना चाहता हूँ बड़ा अजीब, लेकिन हमारी एज जो है ना वो कुछ इतनी ज्यादा है कि हमें ये बातें जेब नहीं देती, लोग हमें अच्छा कहना शुरू कर देंगे। सर आप मुझे ये बताएं कि आप पतलू के हक में बहुत बोलते हैं यार। रजब बट पतलू का सबसे खास बेस्ट फ्रेंड है आपस में, एक दोस्त के हक में और एक उसके दोस्त के अगेंस्ट, और ऐसा अगेंस्ट कि आपने सोशल मीडिया फाड़ के रख दिया, ऐसा क्यों? और रजब जो है वो चवल है, देखो मेरी बात सुनो। फिर चुप सर यार, जो मुझे महसूस होता है, पतलू ने आपको कहा होगा कि जोसेफ हाथ थोड़ा रखो यार, ये तो आपको कहा होगा। मेरे साथ इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं, ये मुझे पता, इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन मुझे अगर पतलू पसंद है तो पिस्तौल लेकर मुझे गोली मार दो आप। अच्छा, यार पसंद है आपको? और मेरी और आपकी पसंद नापसंद में इख्तलाफ हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। जरूरी नहीं है अगर मुझे कोई चीज पसंद है वो आपको पसंद है। आपने अभी आते गए वो लाल कुर्सियां उधर नहीं उधर होनी चाहिए, जी जी, मैंने वहां पर रखवाई थी, जी जी, तो ये अपनी पसंद नापसंद होती है। मुझे वो जेन्युइनली, मैं आज तक उसे मिला नहीं हुआ फिजिकली तौर पर, कतई तौर पर कोई मुलाकात नहीं है, फोन पर राब्ता रहता है। आपने इंटरव्यू किया था उसका जब कंट्रोवर्सी आई थी शादी वाली? अक्सर बेशतर राब्ता रहता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो, पता नहीं अब क्यों पसंद है। शायद वो अपनी दरियादिली की वजह से पसंद है, शायद वो अपने खिलाफ की वजह से पसंद है। अगर वो गालियां शालियां निकालता, उसको मैंने कहा था, मैंने कहा यार ये काम ना करो, ये अब वो एक जट है गुलकार, उसका गाना आपने अपने ऊपर लगा दिया, तो ये इससे जो है ना आपको इंप्रेशन जाएगा कि आप भी नेगेटिविटी जा रहे हैं। और ये है टिकटॉक लाइव पर। उसने मुझे कहा कि भाईजान इंशाल्लाह ताला आइंदा बेहतर रिजल्ट दूंगा। तो आप क्या देखते हैं कि कब तक ये रिलीज होगा? यार ये रिलीज हो जाएगा मेरे हिसाब से, उसका बड़ा असर रसूख है वहां पे दुबई में, उसके पीछे हजारों लाखों लोग जो उसकी गारंटी देने वाले हैं, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं ना वहां पे कोई कर सकता है। वहां पे बेगुनाह गुनाहगार वाला बड़ा तस्वुर है, तो वो क्लियर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। और अब रजब बट दुबई में है, अब उसके सारे दोस्त भी इस टाइम दुबई में, अब रजब बट कतर में है, दोहा में, उसके सारे दोस्त इस टाइम वहां पे मौजूद है। क्या देख रहे हैं कि अगला प्लान रजब बट का कहाँ का है? रजब बट जो है ना वो वापस नहीं आएगा, फिलहाल नहीं आएगा वापस। अच्छा, ये बात आप नोट कर रहे हैं। हालांकि मैंने उसको बड़ा ग्रीन सिग्नल भी थोड़ा सा दिया था, जी जी, कि आ जाओ आके मुकदमे को फेस करो, लेकिन वो अंदरों ये जो है ना, ये दिल है जो ना, ये नहीं मान रहा। उसको पता है पाकिस्तान गया तो मेरा कुछ ना कुछ हो सकता है, चुल्लू मुल्लू फिर सकता। ठीक है नाज़रीन, ये थी शाहिद चौधरी साहब की राय। और इस टाइम पतलू पर मुश्किलात हैं, दुबई एयरपोर्ट पर को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उसकी इंटेरोगेशन चलेगी। अभी तक जो मुसद्दका इतलात के मुताबिक कि पतलू को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है,
और वीडियो भी चल रही है, सोशल मीडिया पे भी इसकी बड़ी ही वीडियो वायरल है इस टाइम। आपकी राय क्या है और आपका कहना क्या है इसके बारे में? तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।